गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। तो चलो बेटा, आज हम करते हैं आपकी क्लास 7th विषय आपका सामाजिक विज्ञान वर्कशीट नंबर 23 जो कि 8 अक्टूबर की है। आज का हमारा टॉपिक है मुगल साम्राज्य। विद्यालय पिकनिक के दौरान मुझे हुमायूं के मकबरा जाने का मौका मिला। आइए आज हम मुगल शासक हुमायूं के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करते हैं। बेटा, आपको पता है हुमायूं का मकबरा कहाँ पे है? हुमायूं का मकबरा दिल्ली में है, जो हुमायूं के मरने के 14 वर्ष बाद उनकी बेगम ने बनवाया था। और उसके बनवाने में उस टाइम पर 15 लाख रुपए की लागत आई थी। ठीक है बेटा, आज हम शासक जो थे हुमायूं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो इसमें क्रियाकलाप आपको दे रखा है, पता लगाइए हुमायूं के मकबरे का निर्माण किसने कराया। हुमायूं के मकबरे का निर्माण उनकी बेगम हमीदा बानो बेगम ने करवाया। किसने करवाया? हमीदा बानो बेगम, ये हुमायूं की बीवी थी। ठीक है बेटा, और इनको हाजी बेगम के नाम से भी जाना जाता था। तो चलिए शुरू करते हैं, आगे क्या बोल रहा है। हुमायूं 1530 से 1540 और उसके बाद 1555 से 1556, ये जो बीच का टाइम था ना बेटा, इसके उनके साथ क्या हुआ वो हम आगे पढ़ेंगे। उनके साथ युद्ध हुए, वो देश छोड़कर चले गए थे, ये सब हम इस चैप्टर में आगे पढ़ते हैं। मुगल ज्येष्ठाधिकार के नियम में विश्वास नहीं करते थे, जिसमें ज्येष्ठ पुत्र अपने पिता के राज्य का उत्तराधिकार होता था। ये जो मुगल थे ना बेटा, ये ज्येष्ठाधिकार के नियम में विश्वास नहीं करते थे। ज्येष्ठाधिकार का नियम कौन सा है? जिसमें ज्येष्ठ पुत्र मतलब जो सबसे बड़ा पुत्र, जो सबसे पहला पुत्र होता है ना, वही ज्येष्ठाधिकार का जो नियम था उसमें पिता की संपत्ति का उत्तराधिकार जो सबसे बड़ा पुत्र होता था उसको बना दिया जाता था। तो जो मुगल थे ना, इस चीज में विश्वास नहीं करते थे। इसके विपरीत उत्तराधिकार में वे सहदायाद की मुगल और तैमूर वंशों की प्रथा को अपनाते थे, जिसमें उत्तराधिकार का विभाजन समस्त पुत्रों में कर दिया जाता था। ये जो बेटा ये थे ना, ये शहदायाद क्या होता है? जिसमें सब पिता की संपत्ति पर सभी का अधिकार होता है, सभी बच्चों में बराबर बांट दी जाती है। हुमायूं ने अपने पिता की वसीयत के अनुसार जायदाद का बंटवारा किया। प्रत्येक भाई को एक एक प्रांत मिला। जो हुमायूं था ना बेटा, उसने अपने पिता की सारी संपत्ति अपने भाइयों में बांट दी थी। ठीक है बेटा, आगे क्या बोल रहा है, आगे देखो। अपने भाई मिर्जा कामरान की महत्वाकांक्षाओं के कारण हुमायूं अपने अफगान प्रतिद्वंद्वियों के सामने फीका पड़ गया। बेटा, जो उन्होंने अपने पिता की संपत्ति का बंटवारा किया था ना, तो वह उनके एक मिर्जा कामरान भाई थे, वह उनको ठीक नहीं लगा था। तो उन्होंने अपने अफगानी दोस्तों के साथ मिलकर हुमायूं पर आक्रमण कर दिया था। शेर खान ने हुमायूं को 2 बार हराया। जो मिर्जा कामरान था ना, फिर वो शेर खान के साथ मिल गया, जिसने उस पर हुमायूं पर 2 बार आक्रमण किया और दोनों बार हरा दिया। कब हराया? एक तो 1539 में चौसा में हराया और 1540 में कन्नौज में हराया। इन पराजयों ने उसे ईरान की ओर भागने को बाध्य कर दिया। ये जो 2 बार हार गया ना, 1539 में और 40 में, इसके बाद वह हुमायूं ईरान चला गया। ईरान में हुमायूं ने सफाविद शाह की मदद ली। ईरान में जो सफाविद था ना, उनका साम्राज्य था, तो सफाविद ने हुमायूं का साथ दिया और उसके बाद उनके सपोर्ट से, सफाविद के सपोर्ट से 1555 में दिल्ली पर उन्होंने फिर से कब्जा कर लिया। परंतु 1555 पर दिल्ली पर कब्जा करने के बाद अगले वर्ष इस इमारत में एक दुर्घटना के कारण हुमायूं की मृत्यु हो गई। ठीक है बेटा, आगे देखो। जो ये थे ना शेर शाह, जिन्होंने हुमायूं पर उनके भाई के साथ मिलकर 2 बार आक्रमण किया था, उनके बारे में बता रहे। ये एक पिक्चर भी दी हुई है शेर शाह की। देखो बेटा क्या बोल रहा है। शेर शाह का मूल नाम फरीद था और उसके पिता जौनपुर के एक छोटे से जागीरदार थे। जो शेर शाह था ना, उनका मूल नाम फरीद था और उनके पिता जौनपुर में एक छोटे से जागीरदार मतलब जमीन का काम करते थे। उसके संरक्षण ने उन्हें एक शेर को मारने पर शेर खान नाम रख दिया। इन्होंने एक शेर को मार दिया था, जिस कारण इनका नाम शेर खान रखा गया। शेर खान ने साम्राज्य में विस्तार एवं वाणिज्य को बढ़ावा देने तथा संचार व्यवस्था को सुधारने पर बहुत काम किया। जो शेर शाह थे ना, उन्होंने अपने संचार व्यवस्था में सुधार किया, वाणिज्य में सुधार किया, इन सब चीजों की ओर बड़ा ध्यान दिया। सोनारगांव जाने वाली उस पुरानी शाही सड़क की शेर शाह ने मरम्मत कराई, जिसे काफी समय तक ग्रांड ट्रक रोड कहा जाता था। शेर शाह ने कुल 1700 सराय बनवाई। 1545 में कालिंजर के किले की घेराबंदी के दौरान दुर्घटनावश एक तोप के फटने से शेर शाह की मृत्यु हो गई। शेर शाह की मृत्यु कब हुई थी बेटा? 1545 में। कैसे हुई थी? तोप के फटने से। ठीक है बेटा, इसमें देखो एक और एक्टिविटी दी हुई है आपको।
उत्तराधिकार के चयन के लिए मुगल किस परंपरा का प्रयोग करते थे? आज भी राजनीति में उत्तराधिकार के चयन के लिए किस परंपरा का प्रयोग किया जा रहा है? किस परंपरा का उपयोग करते थे? इसका शहदायाद का, किसका? शहदायाद का उपयोग करते थे। शहदायाद के अनुसार क्या था? जिसमें उत्तराधिकार का विभाजन समस्त पुत्रों में कर दिया जाता था। ठीक है बेटा, ये आपकी एक्टिविटी 2 है। तो देखो इसमें नीचे कुछ, हाँ ये देखो सत्य दे रखे ना। चौसा के युद्ध में हुमायूं ने शेरशाह सूरी को हराया था। बताओ बेटा सही है या गलत? चौसा के युद्ध में हुमायूं ने शेरशाह सूरी को हराया? नहीं, गलत। कालिजर के किले की घेराबंदी के दौरान हुमायूं की मृत्यु हुई थी? नहीं, शेरशाह की हुई थी। तो ये भी गलत है। हुमायूं के पिता का नाम क्या था? बाबर। तो ये ठीक है। ठीक है बेटा, आपकी वर्कशीट कंप्लीट होती है। ये जो आपको 2 एक्टिविटी दे रखी है ना, ये जो 2 एक्टिविटी हैं बेटा, ये देखो यहाँ मैंने लिखी हुई है। अगर आपको लिखना हो तो गतिविधि पहली में क्या पूछा था कि हुमायूं के मकबरे का निर्माण किसने करवाया? हमीदा बानो उनकी बेगम थी, जिनको हाजी बेगम भी कहा जाता था। और दूसरे में शहदायाद, यानी कि किसमें वो संपत्ति का बंटवारा करते थे? किस नियम के अनुसार? शहदायाद नियम के अनुसार, जिसमें उत्तराधिकार का विभाजन समस्त पुत्रों में कर दिया जाता था। ठीक है बेटा, तो चलिए आपकी वर्कशीट कंप्लीट होती है। कुछ डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में